डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलिक्स या सेपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कि हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि फूल की सबसे बाहर वाले सर्कल में, फूल के सबसे बाहर वाले वॉल में जो पत्तियां मौजूद होती हैं या जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उनको सेपल्स कहा जाता है। और सेपल चूँकि एक से ज़्यादा मौजूद होती हैं तो उनको कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है। आज के टॉपिक में हम उनकी डिफरेंट टाइप्स, शेप्स, अरेंजमेंट्स और कलर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज सेपल्स या कैलिक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कस होगी। सबसे पहले अगर हम सेपल या कैलिक्स की टाइप्स की बात करें तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली है कैडिकस, दूसरी है डेसिडुअस और थर्ड है परसिस्टेंट। कैडिकस जो है उसमें ये होता है कि सेपल्स फूल के ओपन होने के साथ ही गिर जाती हैं। यानी जैसे ही फूल ओपन होता है तो साथ ही उसकी जो कैलिक्स हैं, सेपल्स हैं, वो गिर जाती हैं। तो ऐसा पोपी प्लांट में होता है, तो इस वजह से इनको कैडुकस कहा जाता है। दूसरी जो टाइप है वो है डेसिडुअस। तो ये वो टाइप है जो फूल के मुरझाने के साथ ये सेपल्स गिर जाती हैं। यानी जब फूल मुरझा जाता है, विदरिंग होती है उसकी, तो उसके साथ ही ये सेपल्स या कैलिक्स मुरझा जाती हैं, गिर जाती हैं। और ऐसा बटर कप के प्लांट में होता है। थर्ड जो टाइप है वो है परसिस्टेंट सेपल्स की। ये वो सेपल्स हैं वो जो फ्रूट डेवलपमेंट तक भी बरकरार या कायम रहती हैं। यानी फूल ओपन होने या उसके मुरझाने और या उसके फिर फ्रूट में कन्वर्ट होने में भी ये सेपल्स नहीं गिरती, बल्कि फ्रूट डेवलपमेंट तक ये बरकरार रहती हैं। और ऐसा सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है। तो ये सेपल्स की 3 बुनियादी टाइप्स हैं, कैडुकस, डेसिडुअस और परसिस्टेंट। इसके बाद हम उनकी अगर अरेंजमेंट्स की बात करें कि सेपल्स की अरेंजमेंट किस तरह की होती है, तो बेसिकली उसकी 2 टाइप्स की अरेंजमेंट्स होती हैं। एक होती है पॉलीसेपलस और दूसरी है गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस जो होती है उसमें एक्चुअली सेपल्स फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, आपस में जुड़ी, फ्यूज़ या कनेक्टेड नहीं होती। उसमें अगर आप एक सेपल को तोड़ेंगे तो एक ही सेपल टूटेगी, जबकि बाकी उसकी जो है साइड्स वाली, साथ वाली अफेक्ट नहीं होंगी। इसलिए उसको कहते हैं पॉलीसेपलस। और इस तरह की सेपल्स जो हैं वो ब्रासिका फैमिलीज में के मेंबर्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैमिलीज में ये पाई जाती हैं, लेकिन ये जस्ट हमने एक एग्जांपल प्रेजेंट की है कि ब्रासिका में ये कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद जो सेकंड अरेंजमेंट है वो है गैमोसेपलस। गैमोसेपलस जैसा कि नेम, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड और सेपलस का मतलब है सेपल्स। तो गैमोसेपलस का मतलब ये हुआ कि वो सेपल्स जो फ्यूज्ड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। उसमें अगर आप किसी एक हिस्से को पकड़ के खींचेंगे, तोड़ेंगे, तो सिर्फ वही पार्ट नहीं टूटेगा बल्कि और सारा सर्कल इफ़ेक्ट होगा उसे, बल्कि समटाइम्स तो पूरा कैलिक्स ही टूट सकता है। और इस तरह की जो है सेपल्स, गैमोसेपल्स, वो सिट्रस के प्लांट्स में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम सेपल्स के कलर्स की बात करें तो इसके बुनियादी तौर पर तो पाया जाने वाला कलर ग्रीन ही है। यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो फ्लावर की सेपल्स होती हैं या कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है और ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सेपल्स जो हैं ये भी कलर्ड होती हैं, तो और मतलब पेटल्स से मिलती जुलती हैं। चूँकि पेटल्स भी कलर्ड होती हैं, कलर्ड मतलब अदर देन ग्रीन कलर होता है, और सेपल्स भी अगर अदर देन ग्रीन कलर्स की हों या कलर्ड हों तो उनको भी पेटलॉइड कहा जाता है। और इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है ये एक्चुअली डेल्फिनियम एजैकस यानी कि लर्कस्पर में कलर्ड पेटल्स होती हैं, तो उनको कलर्ड सेपल्स होती हैं, तो उनको पेटलॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलिक्स या सेपल्स की डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम इसकी 8 वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे। इनमें है जी फ्री टाइप्स की, ट्यूबुलर, कंपेनुलेट, इनफेंडिबुलम, पेपस, बाइलेबिएट, स्पर्ड और हुडेड। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आती है फ्री सेपल्स, ये जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉलीसेपलस की ही टाइप है, जिसमें तमाम सेपल्स फ्री और इंडिपेंडेंट होती हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं होती, फ्यूज्ड नहीं होती। उनको कहते हैं फ्री सेपल्स और ये ब्रासिका में पाई जाती है। इसकी एग्जांपल
नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्यूबुलर शेप की। इसमें सेपल्स जो हैं इस तरह फ्यूज होती हैं कि वो ट्यूबुलर शेप अडॉप्ट कर लेती हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वर्बीनिया प्लांट्स के फ्लावर्स में पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपेनुलेट शेप। ये ऐसी शेप है जिसमें सेपल्स फ्यूज होके बेल शेप स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती हैं, यानी बेल शेप स्ट्रक्चर उनका बन जाता है कैलिक्स का, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंपेनुलेट। और ये वाली जो एग्जांपल है ये पेटूनिया एल्बा के प्लांट्स वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है शेप है सेपल्स की उसको कहते हैं इनफेंडिबुलम। इसमें चूँकि कैलिक्स फ्यूज होके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, फनल यानी कि कीफ जिसको हम कहते हैं, तो उससे रिजेंबलेंस की वजह से इस टाइप की मॉडिफिकेशन को इनफेंडिबुलम कैलिक्स कहा जाता है। और ये जो है ये एट्रोपा बेलाडोना टाइप एट्रोपा बेलाडोना फ्लावर्स में उस स्पीशीज़ के फ्लावर्स में पाई जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बाइलेबिएट शेप। ये ऐसी मॉडिफिकेशन है कैलिक्स की या सेपल्स की जिसमें वो फ्यूज होके या मॉडिफाई होके बाइलिप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक टू डिफरेंट लिप्स। सो इस वजह से इनको बाइलेबिएट्स कहा जाता है। और ये जो टाइप है ये डिफरेंट मेंबर्स ऑफ लेबिएट फैमिली यानी कि सेल्विया या ओसियम जिसको कि न्याज़बो भी कहा जाता है, उसको न्याज़बो का जो प्रॉपर नेम बनता है लेबिएट ओसिमम, लेबिएट ओसिमम, तो उनमें ये जो मॉडिफिकेशन है वो बाइलेबिएट टाइप की होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है जी स्पर्ड फॉर्म। उसमें क्या होता है कि एक या ज़्यादा सेपल्स लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको कि स्पर कहते हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंट नेक्ट्रीज होती हैं जो कि पोलिनेटर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। और ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ये डेल्फिनियम यानी कि लर्क स्पर वगैरह में पाई जाती है। चूँकि उसके नाम में भी स्पर आता है तो उससे चूँकि रिजेंबल्ड विद द स्पर्ड लाइक मॉडिफिकेशन, तो इसी वजह से उसको लर्क स्पर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पेपस कैलिक्स। इसमें क्या होता है जी, कैलिक्स तो बेसिकली मॉडिफाइड होता है, बहुत रिड्यूस्ड और स्मॉल साइज़ का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पेपस ग्रो किए होते हैं। और ये वाला जो टिपिकल स्ट्रक्चर है ये हेलिएंथस एनस यानी कि सनफ्लावर में इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है। ये चूँकि वो बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो की होती हैं और इनको पेपस कहते हैं, तो इस मॉडिफिकेशंस को भी ओवरऑल पेपस कैलिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है जी हुडेड सेपल्स। इसमें क्या है जी, सेपल्स इस तरह मॉडिफाई होती हैं कि वो हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसी वजह से उनको हुडेड सेपल्स कहा जाता है। तो ये मोंक हुड में देखा जाता है कॉमनली। तो ये तो थी डिफरेंट टाइप और शेप्स की मॉडिफिकेशन ऑफ द कैलिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।